आज हम जो सीखेंगे वो होगा लिमिट का पोर्शन। लिमिट जो मैथमेटिकल पोर्शन है, एक 12th में एक चैप्टर आएगा, 11th या तो 12th में, लिमिट का, जो अभी आपने किसी ने नहीं सीखा है कि भाई ये लिमिट क्या होती है। तो मैं आपको यहाँ पे लिमिट सिखाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। ओके, वो स्टोरी का मुझे आप आंसर दो बच्चों। तो लिमिट अगर हमें सीखनी है, लिमिट चैप्टर, तो वो लिमिट में यहाँ पे मैं एक स्टोरी बताऊंगा जिसमें एक रेस चालू होगी। यहाँ पे है पर्सन ए और यहाँ पे है पर्सन बी। ये है पर्सन ए, ये है पर्सन बी। उसको यहाँ तक पहुंचना है। दोनों पर्सन को सामने जो फिनिश लाइन है वहां तक पहुंचना है, दोनों पर्सन को। अब यहाँ पे जब ये दोनों पर्सन रेस स्टार्ट करेंगे, दोनों पर्सन दौड़ने का स्टार्ट करेंगे, यहां से यहां तक जाएंगे, ये दोनों ही पर्सन अपनी रेस स्टार्ट करेंगे, यहां से यहां तक जब जाएंगे, तब कंडीशन ये है कि ये ए वाला पर्सन 1 सेकंड में 1 मीटर, ये ए वाला पर्सन जो है वो 1 सेकंड में 1 मीटर वो दौड़ता है, सिर्फ 1 सेकंड में 1 मीटर। और जो बी पर्सन है, यहाँ पे जो बी पर्सन दिख रहा है, वो ये जो बी पर्सन है वो हाफ ऑफ रिमेनिंग इन 1 सेकेंड, जितना रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका हाफ ये दौड़ेगा। दोनों की कंडीशन अलग अलग है बच्चों। देखो, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। ए वाला पर्सन, यहाँ पे एक रेस स्टार्ट हो रही है, देखो एक रेस। ये रेस के अंदर ए वाला पर्सन जितना उसको दिखाई दे रहा है, जितना भी डिस्टेंस हो, वो कुछ नहीं सोचेगा, वो सिर्फ 1 सेकंड में 1 मीटर ही दौड़ेगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1000 मीटर है, 1000 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1000 मीटर है। अब ए वाला पर्सन जब दौड़ेगा तो वो 1 मीटर कवर करेगा 1 सेकंड में। बी वाला पर्सन जब दौड़ेगा तो उसको जितना सामने दिखाई दे रहा है रिमेनिंग डिस्टेंस, उसका हाफ कवर करेगा 1 सेकंड में। हाफ ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे एक रेस मैंने आपको एक्सप्लेन की है, और दोनों पर्सन ए और बी, दोनों पर्सन की कंडीशन भी एक्सप्लेन की है। फिर से देखो, यहाँ पे दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस 1000 मीटर है। फिर ए पर्सन 1 मीटर कवर करेगा 1 सेकंड में, और बी पर्सन जो है वो हाफ ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकंड में। तो यहाँ पे दोनों की रेस चालू होगी। तो कौन सा पर्सन कब पहुंच जाएगा जल्दी और कितने टाइम में, वो आपको ढूंढना है बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पे ये ए पर्सन जो होगा वो 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर करेगा, मीन 0 to 1 सेकेंड 1 मीटर वो आगे बढ़ा, 1 to 2 सेकेंड फिर से 1 मीटर आगे बढ़ा, 2 to 3 सेकेंड फिर से 1 मीटर आगे बढ़ा। 1 सेकेंड में 1 मीटर वो कवर करता जाएगा, और 1000 मीटर कवर करेगा 1000 सेकेंड में। सिंपल सी बात है, 1000 सेकेंड में, 1000 सेकेंड में वो यहां तक पहुंच जाएगा। 1000 मीटर कवर्ड इन 1000 सेकेंड। ये ए पर्सन भले स्लोली स्लोली जा रहा है, लेकिन 1000 सेकेंड में 1000 मीटर वो कवर कर देगा। अब हम बी की बात करेंगे। यहाँ पे जो बी दिख रहा है वो बी क्या है बच्चों? ये जो बी है वो रिमेनिंग डिस्टेंस जितना उसको दिखेगा उसका हाफ कवर करेगा। तो ये बी को पहले
1000 मीटर दिख रहा है, बी को पहले 1000 मीटर दिख रहा है, बी की हम बात करेंगे, बी के बारे में। तो यहां पे रिमेनिंग डिस्टेंस एंड टाइम। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, मैं एक टेबल बना रहा हूं, एक टेबल में यहां पे बना रहा हूं, इसको रिमेनिंग डिस्टेंस कितना दिखा, 1000 मीटर दिखा, और टाइम क्या था, 0 टाइम था। अब जब जैसे ही 1 सेकेंड होगा, टाइम जैसे ही 1 सेकेंड होगा, उसका आधा कवर कर लिया, तो बचा कितना, 500 बचा। 1 सेकेंड के बाद 500 कवर हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 500। फिर यहां पे दूसरी सेकेंड में जो 500 दिख रहा था, उसका आधा कवर कर लिया, तो कितना बचा, 250 मीटर बचा। तो दूसरी सेकंड में जो 500 मीटर दिख रहा था, उसका हाफ, तो 250 कवर कर लिया, 250 बचा। फिर आफ्टर 3 सेकंड बचेगा 125, आफ्टर 3 सेकंड इतना बचेगा और 125 कवर करेगा। फिर उसके बाद आफ्टर 4 सेकंड, तो यहां पे 62.5 मीटर कवर करेगा और इतना बचेगा। तो बच्चों इस तरह से आप मुझे यहां पे आंसर दो। देखो बच्चों यहां पे मैंने जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। 0 to 7 सेकेंड, 7 to 14 सेकेंड, यहाँ पे टाइम जैसे बढ़ता गया मैंने लिखा। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये बी पर्सन पहले 1000 रिमेनिंग था, दूसरी सेकंड पे 5, यहाँ पे आप देखोगे 0 सेकंड पे 1000 रिमेनिंग था, 1 सेकंड के बाद 500 रिमेनिंग है, 2 सेकंड के बाद 250 रिमेनिंग है। वैसे ही 14 सेकंड के बाद 0.061 रिमेनिंग है। तो यहाँ पे क्या किया, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा
आप डिस्टेंस डिवाइड बाई 2 करोगे और आंसर लिखोगे 3.9 डिवाइड बाई 2, 1.95 डिवाइड बाई 2, 0.9756 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 करते जाओगे और आपका जो डिस्टेंस होगा वो आपको रिमेनिंग डिस्टेंस, याद रखना, रिमेनिंग डिस्टेंस मिलता जाएगा। तो बच्चों होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही आप जितना टाइम आगे बढ़ोगे, जितना टाइम आप आगे बढ़ोगे उतना डिवाइड बाई 2 करते जाओगे, लेकिन कभी भी एग्जैक्ट जीरो नहीं आंसर आएगा, कभी भी एग्जैक्ट जीरो आंसर नहीं आएगा। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे टाइम जो है, ये टाइम जो है वो टाइम हो गया मान लो 8:20 सेकेंड, मान लो ये टाइम हो गया 8:20 सेकेंड। आफ्टर 8:20 सेकेंड रिमेनिंग डिस्टेंस, तो मान लो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ इस तरह से अगर हम गए डिवाइड बाई 2 करते हुए गए, तो आफ्टर 8:20 सेकेंड 0.0000000000125, तो आफ्टर 8:20 सेकेंड 0 पॉइंट इतने सारे 125 मान लो आंसर मिला। आफ्टर 990 सेकेंड, आफ्टर 990 सेकेंड 0.0000000000332 आंसर मिला। तो इस तरह से बच्चों होगा क्या, जितना टाइम आप आगे बढ़ाते जाओगे, जितना टाइम बढ़ाते जाओगे यहाँ जीरो बढ़ते जाएंगे, पॉइंट के बाद जीरो बढ़ते जाएंगे, लेकिन कभी भी एग्जैक्ट आंसर आपको एग्जैक्ट जीरो आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे एग्जैक्ट जीरो, यहाँ पे एग्जैक्ट जीरो आपको मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे ए जो पर्सन है, ए पर्सन वो तो क्या कर रहा है, 1 मीटर 1 सेकंड में कवर करेगा, तो एग्जैक्ट ये लाइन पे पहुंच जाएगा आफ्टर 1000 सेकंड। 1000 सेकंड के बाद एग्जैक्ट 1000 मीटर उसने कवर कर दिया, जीरो रिमेनिंग। तो बच्चों ये ए पर्सन जो है वो एग्जैक्ट पहुंच जाएगा अपने गोल तक 1000 सेकंड में। लेकिन जो बी पर्सन है, वो बी पर्सन क्या होगा कि मान लो ये लाइन है, ये लाइन पहुंचने की लाइन, तो वो नजदीक पहुंचा, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, तो हाफ 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 करते हुए वो कभी भी ये लाइन को टच नहीं करेगा, क्योंकि लाइन को टच करना उसका मीनिंग रिमेनिंग जीरो डिस्टेंस। तो यहाँ कभी भी रिमेनिंग डिस्टेंस जीरो आएगा ही नहीं। आफ्टर 10 लाख सेकेंड, 10 लाख सेकंड के बाद भी, आफ्टर 10 लाख सेकंड, 10 लाख सेकंड के बाद भी 0.0000000000000 मान लो 625 आंसर आया। तो 10 लाख सेकंड के बाद भी आपको एग्जैक्ट जीरो आंसर नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों हुआ क्या, ए पर्सन एग्जैक्ट 1000 सेकंड पे वो लाइन पे पहुंच गया, लेकिन जो बी पर्सन है, बी पर्सन वो 10 लाख सेकंड के बाद भी, 10 लाख नहीं, अभी 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ कितना भी टाइम ले लो, इतनी सेकंड के बाद भी बी का आंसर एग्जैक्ट जीरो नहीं मिलेगा। तो बच्चों जब इस तरह की कंडीशन आती है, हम किसी का स्टडी कर रहे हैं और इस तरह की कंडीशन आई, तो बच्चों उसको लिखा जाता है इस तरह से, इस तरह से लिखा जाएगा, लिमिट डिस्टेंस, ये क्या है, डेल्टा एक्स, जो स्मॉल डिस्टेंस यहां पे आप ले रहे हो, रिमेनिंग डिस्टेंस, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। डेल्टा एक्स, ये जो डिस्टेंस छोटा 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 यहाँ पे डिस्टेंस हो रहा है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका मीनिंग क्या हुआ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका मीनिंग क्या हुआ कि डिस्टेंस का जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस का जो चेंज हो रहा है 1.95 में से 0.9756, उसमें से 0.488, उसमें से 0.244, तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो उसको जीरो तक जाना है, उसको जीरो तक जाना है, लेकिन वो कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। जब भी मैं ऐसा लिखूं, लिमिट डिस्टेंस टेंड्स टू जीरो, क्या बोला जाएगा, लिमिट डिस्टेंस टेंड्स टू जीरो, इसका मीनिंग डिस्टेंस को जीरो के नजदीक जाना है, डिस्टेंस को जीरो के बहुत ही करीब जाना है, लेकिन वो जीरो नहीं हो पाएगा, वो एग्जैक्ट जीरो नहीं हो पाएगा,
उसके बहुत नजदीक जाएगा। यहाँ पे आपने देखा 10 लाख सेकंड के बाद 0 पॉइंट, इतने सारे जीरो, फिर 625, तो ये जीरो के बहुत नजदीक गया लेकिन जीरो नहीं हो पाया। तो उसको अगर लिखना है, ये सिचुएशन को लिखना है, तो मैथ्स में इस स्टेप से लिखा जाता है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मीन्स डिस्टेंस को जीरो के बहुत ही करीब जाना है, लेकिन वो जीरो नहीं हो पाएगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं हो पाएगा। तो बच्चों यहां पे मैथमेटिकल स्टेप को इस तरह से लिखने की एक मेथड है। जो आप लिमिट चैप्टर, मैथ स्टूडेंट ए ग्रुप वाले बच्चे लिमिट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका स्टार्ट इस तरह से होगा। या तो मान लो मैं इस तरह से लिख रहा हूं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मीनिंग होगा टाइम को बहुत ही स्मॉल बनाना है, टाइम को जीरो के बहुत करीब ले जाना है, लेकिन टाइम
कभी भी एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। टाइम जीरो के बहुत नजदीक जाएगा लेकिन टाइम एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। उसी तरह से मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा टी टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो। मान लो टेम्परेचर जो है उसको टेंड्स टू जीरो, जीरो के बहुत करीब ले जा रहे हैं लेकिन वो एग्जैक्ट जीरो नहीं दिखा रहा है। तो ये जो सभी मैंने यहाँ पे लिखा इसका मीनिंग जब भी चैप्टर थ्री में ये आपको दिखेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो या तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये आपको चैप्टर 3 में दिखेगा। तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसका मीनिंग क्या है। ये जो पोर्शन है लिमिट का पोर्शन, ये पोर्शन मैथ्स की बुक में आपको देखने को मिलेगा। 11th 12th की बुक देखोगे उसमें लिमिट आपको एक्सप्लेन की जाएगी। मैंने यहाँ पे लिमिट का मीनिंग बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे देखो मैंने दूसरा एग्जांपल भी दिया है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मीनिंग क्या होगा, टाइम जो है वो जीरो के बहुत ही करीब जाएगा, एग्जैक्ट वो जीरो नहीं होगा तो उसको लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे डिस्टेंस जीरो के बहुत ही करीब जाएगा लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, उसको लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो। बोलेंगे कैसे हम, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू, याद रखना लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टाइम टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जब भी हम इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं तुरंत आपको बताऊंगा। देखो बच्चों इसमें लिमिट आपको क्या दिखा रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है वो जीरो के नजदीक जा रही है लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होगी। जितनी हो सके उतनी छोटी होगी लेकिन वो एग्जैक्ट जीरो नहीं होगी। तो देखो बच्चों फिर से मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, फिर से एग्जांपल दे दूं। मान लो डिस्टेंस जो है 0.00048 है, फिर अगर इसको और छोटा करें 0.0000012 है, इसको और छोटा करें 0.000000032 है। तो जैसे जैसे और छोटा करेंगे जीरो के नजदीक पहुंचेगा। ये वैल्यू से छोटी वैल्यू ये है, इससे भी छोटी वैल्यू ये है। जितनी आप छोटी करोगे वो जीरो के नजदीक जा रहा है लेकिन आप देख सकते हो ये एग्जैक्ट जीरो नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, जीरो के नजदीक जाएगा, एग्जैक्ट जीरो वो नहीं हो पाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो लिमिट का पोर्शन है। यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, लिमिट का पोर्शन। मैथ्स में ही आता है लेकिन थर्ड चैप्टर से ही फिजिक्स में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये लिमिट का पोर्शन अभी मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कहीं भी आपको दिखे या लिमिट टाइम टेंड्स टू जीरो या लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो, ऐसा कुछ भी आपको दिखे तो आपके दिमाग में इसका मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज बेसिक मैथमेटिक्स में लिमिट का पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया। कल मैं आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन उसका पोर्शन पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत ही मोस्ट टाइम पी है चैप्टर फिजिक्स के लिए। सभी चैप्टर में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आएगा जो बहुत ही मोस्ट टाइम पी है, आपको मिस नहीं करना है वो कल का लेक्चर। तो कल मैं आपको लिमिट से आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। ओके।